अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, हम लोगों ने एक अलाइनमेंट्स देखी थी कि हम अलाइनमेंट्स कैसे कर सकते हैं, मार्जिन सेंटर देखा था और फ़ॉन्ट्स देखे थे कि हम लोगों ने फ़ॉन्ट्स कैसे करने हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब शॉर्टकट कीज़ कौन सी होती है, हम कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या करती हूँ, ये पूरा का पूरा मर्ज कर लेती हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मर्ज हम कैसे करते हैं, पता है ना आपको। इसको मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देती हूँ, लाइक इमरान, ठीक है। मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को है तो मैं यहाँ से सेंटर में ले आई और साथ मैंने क्या किया, इसको कोई ना कोई यहाँ पे मैंने दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। पहले मैंने टेक्स्ट लिख दिया, अब मुझे याद आती है कि नहीं यार, अब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इस पूरे के पूरे अलग अलग से मर्ज और अलग अलग से बनाने से अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ मैं इस पूरे के पूरे को यहाँ से कॉपी करूँ और सेम कहीं और जगह पे पेस्ट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल सी। क्या प्रेस करूँगी, कंट्रोल सी का मतलब होता है कि आप अपने इस पूरे के पूरे टेबल को क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, ठीक है। कॉपी करके आप पेस्ट करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो ये देखो सेम वही चीज़ यहाँ पे कॉपी हुई हुई थी, यहीं पे पेस्ट होगी। अब मैं अगर इसको दोबारा पेस्ट करना चाहूँ तो मैं जितनी दफ़ा अब इसको पेस्ट करना चाहूँ मैं इसको पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे बार बार इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये कॉपी पेस्ट तो करना मैंने बता दिया। एक ये फॉर एग्जाम्पल मैं ये डेटा लिखती हूँ, मैं इसको कहती हूँ मैंने इसको कट करना है, कट करके पेस्ट करना है। कट करके पेस्ट करना क्या होता है, मैं यहाँ से प्रेस करूँगी कंट्रोल एक्स, ठीक है। कंट्रोल एक्स करके मैं जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगी ना, तो वो यहाँ का जो ऊपर वाला टेबल था वो वहाँ से कट होके यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करती हूँ तो अब वो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कॉपी करके मल्टीपल टाइम में पेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन कट करके मैं सिर्फ सिंगल टाइम पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। बात समझ आ गई। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैंने ये सारा डेटा जैसे पहले था वैसे ही चाहिए, तो मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल जी। ये देखो कंट्रोल जी से, ये देखो अब वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसा हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई आपको, ये लो। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, एक सेकेंड इसको हम यहाँ से रिफ्रेश वेट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है, यहाँ पे आप नीचे देखो तो आपको यहाँ पे एक प्लस का साइन शो हो रहा होगा। प्लस का साइन क्या करता है, फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल शीट्स बनानी है। अब जैसे ये शीट 1 है, मैंने मल्टीपल शीट्स बनानी है, मैं यहाँ से प्लस करके मल्टीपल शीट्स, जितनी मैं शीट्स बनाना चाहूँ मैं यहाँ पे शीट्स बना सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैं इनको रीनेम करना चाहूँ तो मैं रीनेम भी कर सकती हूँ। मैं राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करके आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है रीनेम का। मैं फॉर एग्जाम्पल इसको रीनेम कर देती हूँ और इसको मैं रीनेम करती हूँ जी, सॉरी रीनेम करना है, राइट क्लिक करके रीनेम मैं फॉर एग्जांपल करना चाह रही हूँ बुक B1। तो ये देखो अब ये B1 के नाम से सेव हो गया है। इसको मैं रीनेम करना चाहती हूँ तो मैं इसको कर सकती हूँ B2। इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, इसको रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसको डिलीट भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। ये लो, इसको भी मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ, सही है। बात समझ आ गई कि ये कैसा होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हम लोग और क्या क्या काम कर सकते हैं। हम लोगों ने इंसर्ट के अंदर देखा कि हम लोग टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा हम लोग पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ऐसे ही था ना ऑनलाइन। इसी तरह आपके पास जैसे आपके पास पिक्चर्स होती है, सेम एज इट इज़ आपके पास ऑनलाइन पिक्चर्स भी होती है, ठीक है। ऑनलाइन पिक्चर्स के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्टली गूगल से आप यहाँ पे सर्च कर लो कि आपको किस तरह की इमेज चाहिए, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ इमेजेस आ गई है ना। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सर्च कर सकते हो कि मुझे किस तरह की पिक्चर चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल मुझे बोट की पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, बोट, ठीक है। बोट लिखे मैंने सर्च किया। अच्छा, ये देखो अब बोट से रिलेटेड जितनी इमेजेस थी वो मेरे पास यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे इसमें से ये वाली बोट चाहिए, मैं इसको क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद मैं क्या कर दूँगी, इंसर्ट। मैंने जैसे इंसर्ट किया, ये देखो अब वो पहले डाउनलोड करेगा इस फाइल को और ये देखो जो इमेज मैंने इंसर्ट की थी वो यहाँ ऑनलाइन इम्प्लीमेंट की थी वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इस इमेज को कैसे छोटा और बड़ा कर सकते हो। तो ये देखो अब ये आपकी इमेज छोटी होगी, आप जितना छोटा करना चाहो इस इमेज को छोटा भी कर सकते हो। एक होता है छोटा करना और एक इमेज होता है क्रॉप करना। क्रॉप कैसे कर सकते हो आप, ये आपके पास क्रॉप का ऑप्शन है। आप यहाँ से क्रॉप पे जाओ, आपको जितना क्रॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं इसको क्रॉप करना चाहती हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक और ऐसे
दिस, ये देखो अब ये क्रॉप हो गई। ठीक है, क्रॉप करना चाहो क्रॉप भी कर सकते हो आप, अगर क्रॉप ना करना चाहो आप क्रॉप नहीं भी कर सकते। ठीक है, अच्छा, इमेज मैंने आपको बता दिया, आप इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हो ऑनलाइन। इसी तरह आपके पास शेप्स होती है, ये आपके पास मल्टीपल शेप्स होती है, आप इसमें से जो सी शेप सेलेक्ट करना चाहो आप सेलेक्ट करके लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है, मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगी तो मैं इसको, ये देखो ये मेरा रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इस रेक्टेंगल को मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इस लाइन के साथ BC के साथ स्टार्ट कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगल। अब ये देखो ये शेप फिल है इसकी, अगर इसकी शेप ये जैसे आप रेक्टेंगल, अब ये देखो मैं यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करती हूँ ना तो इसकी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो रही है। ठीक है, ये देखो ऐसे कुछ भी नहीं है, मैं जैसे इस पे क्लिक करती हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले शेप फिल का ऑप्शन आ रहा है, आप कोई और कलर की शेप फिल करना चाहते हो आप कर सकते हो, अगर आप नो फिल करना चाहते हो तो आप सिंपल नो फिल पे सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है हम वो भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास शेप की प्रॉपर्टी आती है, क्या हुआ, वो लाइट नजर सही से नहीं आ रही है, शायद उससे ऐसे आ रही है। अच्छा रुको मैं शेप को कहीं और ट्रांसफर कर देती हूँ, यहाँ पे अब ठीक नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या मैंने शेप को फिल किया ना, अब इस शेप को क्या है मैंने इसकी आउटलाइन चेंज करनी है, तो मैं इसकी आउटलाइन हाई बड़ी भी कर सकती हूँ छोटी भी कर सकती हूँ, ये इसका वेट होता है। अब यहाँ से आउटलाइन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ये देखो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करती जा रही हूँ वहाँ पे इसकी आउटलाइंस खुद ब खुद चेंज होती जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस तरह की आउटलाइन चाहिए और मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसका कलर कैसे चेंज कर सकती हूँ, ये देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लैक कलर की आउटलाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की आउटलाइन। अब देखो मैंने अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी, ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको ना फिल कर देती हूँ किसी कलर से, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इस तरह का कलर चाहिए, मैंने इसको फिल कर दिया, मैंने इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, अब इस शेप में मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट बॉक्स का। मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे क्लिक करके पहले यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को क्या करूँगी, ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये देखो अब ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसी तरह हेलो वर्ल्ड का भी साइज इंक्रीज, मतलब शेप की साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज आप लोग कर सकते हो। और इसको अगर आपने सेंटर में करना है तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके सेंटर भी कर सकते हो, और इसके ऊपर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है तो आप वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका टेक्स्ट दरमियान में चाहिए तो मैं ये टेक्स्ट दरमियान में कर सकती हूँ, और मैं इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट फिल करना चाह रही हूँ मैं, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कलर का जौन से कलर का टेक्स्ट चाहिए मैं उस कलर का यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकती हूँ। टेक्स्ट आउटलाइन भी मैं इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकती हूँ। तो ये देखो अब वर्ड मेरा कुछ इस तरह से लिखा हुआ शो हो रहा है। बात समझ आ गई कि शेप्स हम लोग कैसे ड्रा करते हैं। अच्छा अब और देखते हैं कि और कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। अच्छा अभी हमने क्या किया, शेप्स देखी, उसके बाद यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफ्स। कोई और स्मार्ट, आपने देखा होगा ना ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें प्रेजेंटेशन में बनी हुई होती है, PPT पावर पॉइंट में बनी हुई होती है। अब इस तरह का क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ ना, ये देखो आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ शेप्स हैं, आप इसमें से कोई भी शेप ड्रा कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से जा रही हूँ यहाँ पे अपने उसमें, यहाँ से मैं इसको क्लोज करती हूँ और मैं यहाँ पे जाती हूँ अपने गूगल के ऊपर। ठीक है, मैंने गूगल ओपन किया है यहाँ से। ठीक है, और इस गूगल के अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं सेट कर लेती हूँ स्मार्ट आर्ट पावर पॉइंट रिलेटेड स्लाइड्स। इमेजेस इम्प्लीमेंट की। अब ये देखो यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, अब ये जैसे ये इमेज देखो, ये इमेज इसके ऊपर ये जो शेप्स बनी है वो जो स्मार्ट आर्ट है ना उसके मुताबिक बनी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कुछ शेप ड्रॉ करनी है, मैं चाहती हूँ मैंने कुछ लाइक कुछ इस तरह की शेप ड्रॉ करना चाहती हूँ मैं। अभी हम लोग ओपन करते हैं, देखते हैं हमारे पास शेप्स में ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं, फिर उसके मुताबिक ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्मार्ट आर्ट पे गई, स्मार्ट आर्ट पे जाके आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन है, आपको जिस तरह की शेप चाहिए आप उस तरह की शेप ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये शेप साइकिल में चाहिए। ठीक है, मैंने साइकिल में ड्रा की, ओके किया, तो ये देखो मेरे पास इस तरह की शेप आ गई है। ठीक है, अब इस शेप के अंदर मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कलर चेंज भी कर सकती हूँ। देखो कलर चेंज की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आपको किस कलर में चाहिए, आपको इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, जिस तरह का आपको कलर चाहिए आप उस तरह का कलर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो ये देखो
ठीक है। सेम एज इट इज़ अगर मुझे इसके अंदर क्या करना है, यहाँ से आप इसके प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हो कि इसके अंदर ये देखो, इसके पर क्लिक कर रही हूँ तो ये कैसा हो रहा है, इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ऐसा हो रहा है, इस पर ऐसा, ये देखो, जैसे मतलब जिस पे क्लिक कर रही हूँ वो उसके मुताबिक वैसा हो रहा है। सेम एज इट इज़ आपके पास हर तरह के ऑप्शन है। ये देखो ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ये देखो, ये देखो, मतलब जिस तरह की आपको 3D में चाहिए, सिंपल चाहिए, आपको जिस तरह का चाहिए आप उस तरह की शेप ड्रॉ कर सकते हो। सही है। उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ है कि आपको इसमें इस तरह की शेप चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर में चाहिए, इस तरह चाहिए, इस तरह चाहिए, इस तरह का चाहिए, ऐसे चाहिए, यहाँ पे इस तरह चाहिए, ऐसे चाहिए आपके पास, आपको ऐसा चाहिए, ये चाहिए आपको, ऐसा ऐसा, आपको जिस तरह की शेप्स चाहिए आप उस तरह की शेप्स अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह मोर लेआउट का भी आपके पास ऑप्शंस है, इसमें आप जौन सी लेआउट ड्रॉ करना चाहते हो आप उस तरह की लेआउट, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली लेआउट चाहिए तो मैं ओके करूँगी तो ये अब इस तरह की लेआउट आ गई। इस तरह से आप जिस तरह से इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास फॉर्मेट है, आप इसमें टेक्स्ट लिखना चाहो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जौन सा टेक्स्ट आपने लिखना है, जैसे लिखना है आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात कि ये किस तरह आपके पास ड्रा होगा। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन? हाँ, नहीं है? अच्छा, इंसर्ट के बाद अच्छा हम लोगों ने ऑनलाइन पिक्चर्स देख लिया। अब ये क्या है, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपने किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कैसे लिखते हो, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन क्लाइंबिंग का। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ये आपके पास गूगल ओपन हो गया है कि आप किस तरह का स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो। मैं चाहती हूँ मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगी कि मुझे ये स्क्रीनशॉट चाहिए। मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये देखो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया वो यहाँ पे आके पेस्ट हो गया। ठीक है, एक ये तरीका होता है। अगर इसके अलावा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, इस जगह पे इसके ऊपर क्लिक करोगे ना आप, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है स्क्रीन स्निप के नाम से। आप इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको इमेज का स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे ये स्क्रीनशॉट चाहिए, मैंने एरिया सेलेक्ट किया, मुझे इस एरिया का स्क्रीनशॉट दिया और मैं सिंपल यहाँ पे कंट्रोल भी करूँगी तो ये लो, इसके मुताबिक स्क्रीनशॉट। एक्सेल के अंदर डायरेक्टली लेना चाह रहे हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया, विदाउट एक्सेल लेना चाह रहे हो तो वो भी बता दी। एक और अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा ना तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे सर्च में जाओ। यहाँ पे सर्च में आपके पास एक ऑप्शन होता है स्निपिंग टूल के नाम से। ठीक है, आप स्निपिंग टूल सेलेक्ट करोगे तो आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन ओपन होती है। ठीक है, अब इसमें से जैसे आपके पास ये सबसे पहले आप न्यू पे जाओगे, न्यू पे जाने के बाद आप फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की तो ये देखो ये पिक्चर आपके पास इस तरह से आ गई है सेलेक्ट। ठीक है, आप स्नैपिंग टूल के थ्रू भी कर सकते हो। मैंने आपको तीनों ऑप्शंस बता दिए कि आप तीनों ऑप्शंस में कैसे अपनी पिक्चर्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नहीं। गुड। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पे ये चार्ट्स आ जाते हैं। कुछ चार्ट्स मीन्स डैट कि अगर आपने कोई चार्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इस तरह से चार्ट्स चाहिए, ग्राफ्स एंड चार्ट्स पता है ना आपको कि क्या होते हैं। आप इसको अपनी मर्जी से ग्राफ एंड चार्ट्स भी ड्रा कर सकते हो। लाइक मुझे कुछ इस तरह का शेप में चाहिए तो ये देखो, मैं जैसे इसके ऊपर सेलेक्ट कर रही हूँ तो वो मुझे कलर बता रहा है कि आपको किस तरह का चाहिए। फॉर्मेट में भी आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, इस वाली शेप्स को हम लोग चार्ट्स को बाद में देखते हैं। 3D मैप्स में देखते हैं। 3D मैप्स में क्या होगा, 3D मैप्स, 3D मैप इन कॉन्टेंट एरर। अच्छा, इसमें फिलहाल ये एरर दे रहा है, हम इसको देखते हैं कि ये एरर क्यों दे रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स मैंने आपको बता दिया। हेडर एंड फुटर भी ऐसे ही होता है। अगर आपको एज अ हेडर देना चाह रहे हो अपनी उसको एक्सेल की शीट को तो आप यहाँ से हेडर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हेडर में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो। ओके, तो ये देखो अब ये हेडर में एज अ हेलो आपका क्या आ गया, हेडर आ गया। अब आप नीचे जो टेक्स्ट लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप फुटर भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आज की डेट डाल देती हूँ 22 फेब, 22 तो नहीं, आज 2024। तो ये देखो अब ये ऐसा यहाँ पे हेडर एंड फुटर दोनों आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप हेडर एंड फुटर को रिमूव करना चाहो तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे डिज़ाइन में मैं जाऊँगी और मुझे हेडर एंड फुटर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको क्या कर देती हूँ, नन। ओके, वेट, ये कंट्रोल Z करते हैं हम ताकि ये वापस पहले जैसी हो जाए स्क्रीन। क्या हो गया है, हेडर फुटर हटा तो दिया मैंने। अच्छा, इंसर्ट में जाते हैं हम। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन नहीं आ रहा, पहले आ रहा था।
हेडर फुटर डिलीट कैसे होगा यहाँ से हेडर फुटर? यार इसको क्या इशू हो गया? कंट्रोल सी, ओके ठीक है। अच्छा अगर आप इस पेज को गौर से देखो ना, यहाँ पे आपको डॉटेड डॉटेड लाइनें शो हो रही है यहाँ पे, ये देखो ये डॉटेड लाइनें क्या करती हैं, आपके पेज को डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं इसको प्रिंट लेना चाहती हूँ, तो प्रिंट लेने के लिए क्या करूँगी, प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगी। यू डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट। अच्छा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करती हूँ, यहाँ पे ना एक सिंपल सा टेबल बना लेती हूँ, कॉलम 1 कॉलम 2 एफ जे एस, ठीक है। मैंने ये एक तरह का टेबल बना दिया। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल वी करती हूँ, ओके कंट्रोल वी नहीं, कंट्रोल पी करती हूँ, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट आप करते हो। तो ये देखो यहाँ पे जब आप प्रिंट करने लगते हो ना, यहाँ पे आप उसको डिफाइन करते हो कि आपको कितनी प्रिंट के लिए कॉपीज चाहिए। एक प्रिंट करना चाह रहे हो, एक कॉपी प्रिंट करना चाह रहे हो, दो करना चाह रहे हो, मतलब मल्टीपल, अगर फॉर एग्जाम्पल एक ही पेज आप मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना चाह रहे हो, आपको जितना प्रिंट चाहिए आप यहाँ पे उसकी नंबरिंग लिख दो कि मुझे इतना प्रिंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेट्रॉइड ओरिएंटेशन होती है, आपके पास एक होता है वर्टिकली और एक आपके पास होता है हॉरिजॉन्टली। ऑटोमेटिकली ये वर्टिकली है, अगर आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए तो आप यहाँ से क्या करोगे, लैंडस्केप पे क्लिक करोगे तो आप ये हॉरिजॉन्टली आपके पास आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लेटर होता है, यहाँ से हम हमेशा A4 साइज इंक्रीज करते हैं, क्योंकि A4 आपका आप जब प्रिंट निकालते हो ना, तो जो पेपर का जो नाम होता है वो A4 होता है, ठीक है। आप इस तरह क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको प्रिंट की कमांड दोगे तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा। अब क्योंकि मैंने प्रिंटर यूज़ नहीं किया हुआ, नहीं तो अगर मैं प्रिंटर कनेक्ट करती तो वो डायरेक्टली मुझे क्या कर देता है, इसको साथ ही प्रिंट करके दे देता। बात समझ आई आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बचे आपको? अच्छा सेम एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे पेज लेआउट्स भी आ जाते हैं। ओरिएंटेशंस क्या होती है, बैकग्राउंड क्या होता है, अगर आपने इमेज को ऐसा कोई किसी को भी एज अ बैकग्राउंड इमेज इंप्लीमेंट करना है आप वो भी कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लैक, फॉर ये मल्टीपल साइज ऑफ ब्लैक आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इंसर्ट करती हूँ, तो आप देखना ये अब वो जो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया था ना, ब्लैक इमेज, वो मुझे ऐसा यहाँ पे अब क्या शो कर रही है, बैकग्राउंड शो कर रही है। बात समझ आई? आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो, सेम एज इट इज़ आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट मैंने डिलीट बैकग्राउंड करना है, तो आप डिलीट बैकग्राउंड करने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो वो बैकग्राउंड खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ब्रेक, अगर आप अपने पेजेस को ब्रेक करना चाहते हो, ये देखो ये आप एक शीट है ना, अगर आप इनको आपस में ब्रेक करना चाहते हो आप इंसर्ट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो, ठीक है। पेजेस की साइजेस इंक्रीज इन A4 है, ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया कि A4 हम लोग क्योंकि प्रिंट के लिए हम लोग A4 यूज़ करते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेट्रॉइड होती है और लैंडस्केप होती है। लैंडस्केप फॉर हॉरिजॉन्टली और पेट्रॉइड फॉर वर्टिकली होती है, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे मार्जिन भी होता है आपके पास, आप मार्जिन दे सकते हो। अगर आपने कलर देना है कोई इस तरह आपके पास मल्टीपल कलर्स है आप वो दे सकते हो, इफेक्ट्स देने हैं आप इफेक्ट्स दे सकते हो, फ़ॉन्ट देना है आप फ़ॉन्ट दे सकते हो। सेम एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे कुछ थीम्स होती है, आप उस थीम के मुताबिक भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर सकते हो। अब ये देखो मैंने इसको जो थीम दे रही हूँ ना वो मुझे उस कलर में मेरी आउटपुट शो कर रहा है, ये देखो। बात समझ आई? ये देखो, ठीक है। ये समझ आ गया? यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आपको? इसकी विड्थ एंड हाइट यहाँ पे ऑटोमेटिक है। ये जो स्केलिंग है ना ये 100% है। अगर मैं इसको कम करती जाऊँगी ना तो ये देखो मैं इसको कम कर रही हूँ, वो डॉटेड लाइन जो है वो आगे जाती जाएगी, ये देखना, ये देखो अब ये एन पे है, ओ पे चलेगी, पी पे चलेगी, क्यू पे चलेगी। जैसे जैसे मैं स्केलिंग कम करती जा रही हूँ वो ज़्यादा वो मतलब दूर जाती जा रही है, और मैं जैसे जैसे बढ़ाती जा रही हूँ तो वो वापस आती जा रही है। ये देखो जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ ना तो अब वो आई पे आ गया है, ये देखो, ठीक है। अब क्योंकि ये देखो अब एच पे आ गया, ठीक है। स्केलिंग का क्या मतलब होता है कि जितना यहाँ पे ये जहाँ तक ये आपके पास डॉटेड लाइन है ना यहाँ तक आपके पास आपका प्रिंट होएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूंगी तो मेरा Y3 नहीं आएगा, ये देखना मैं कंट्रोल पी कर रही हूँ ना, ये देखो यू तक आ रहा है, Y3 नहीं आ रहा, ठीक है। बात समझ आई? सही है। तो जितनी मैं इसको स्केलिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज करूंगी वो दे देगा। अभी हमें इसको स्केलिंग 100% थी तो हम इसको क्या कर देते हैं 100% ही दे देते हैं, ठीक है। अच्छा
उसके बाद अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपके पास आते हैं फार्मूलाज। आप फार्मूलाज भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ फार्मूलाज होते हैं जो हम लोग इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। अभी आपने जो आज काम करना है ना, आपको मैंने अब 4 चीज़ें बताई हैं। एक ग्राफ्स बताए हैं मैंने कि आप ग्राफ्स कैसे ड्रा करते हो, इमेजेस मैंने आपको बताई हैं कैसे होती है, बैकग्राउंड इमेज मैंने आपको बताई कि बैकग्राउंड इमेज आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो, और लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताए थे, टेबल्स बताए थे। ऐसे ही है ना। अभी मैं आपको होम टास्क देती हूँ, आपका होम टास्क क्या है आप ये देख लो। आपने क्या करना है, पावर पॉइंट पे टेबल्स, चार्ट्स एंड इमेजेस इन एक्सेल। चार्ट्स नहीं थे, आज हमने क्या पढ़ा है, इंसर्ट में इसका नाम है आपके पास इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। क्या हुआ, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। अच्छा, एक तो आपके पास ये टास्क है, आपने इस तरह की इमेजेस ड्रा करनी है, ठीक है। उनके अंदर पे कुछ लिखना है कि नहीं? लिखना है, कुछ भी लिखना है? कुछ भी लिखना है, ठीक है। फिर एक सेकंड में आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर